गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब तैयारी जैसे जैसे करके स्टूडेंट आपको रोज़ एक नित नई खबर सुनने को मिल रही है। कल जो है स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लगभग आपके 5 से 6 विज्ञप्तियाँ जारी हुई हों एक साथ। पहले तो स्टूडेंट आप जानते हैं अच्छे से कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी जो भी एग्जाम थे उनकी डेट अनाउंस की और उसके थोड़ी देर बाद ही एक एक करके सारी विज्ञप्तियाँ आ गई। तो स्टूडेंट, ये विज्ञप्तियाँ जो आई हैं वो आपको पता होगा कि उन्हीं 70,000 जो वैकेंसीज की जो घोषणा की गई थी बजट के अंदर लेखानुदान में, उसी के ही क्रम में ये वैकेंसी जारी की गई। स्टूडेंट, इसका मतलब है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब जो बारी है स्टूडेंट वो आपके आरपीएससी यानी कि अब जो गेंद जो है वो आरपीएससी के पाले में पहुंच गई है ना। आप समझ रहे होंगे कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना काफ़ी सारा काम कर लिया है। जो भी एग्ज़ाम आपकी सीईटी के बाद से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा सीईटी का, जो पिछली बार जिन बच्चों का स्कोर कार्ड आए थे मई के महीने में, उन सभी की स्थिति क्लियर हो गई है। आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कल सब वैकेंसी जारी हो गई और सभी स्टूडेंट्स जो आपके 12th और ग्रेजुएशन बेस्ड सीईटी थे वो सभी अपनी तैयारी में लग गए। अब जो स्टूडेंट बीएड के लिए था वो विज्ञप्ति वो उन स्टूडेंट के लिए था जो बीएड नहीं थे, लेकिन अब चूंकि जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट उनके लिए बहुत खुशखबरी मुझे लगता है कि विद इन आपके इस वीक में या नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी आरपीएससी के द्वारा। तो कौन कौन सी वैकेंसी जो हैं वो इस दौरान आपकी आ सकती हैं आचार संहिता से पहले, उन पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसआई, फिर आपके एएसआई भी स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ ये स्टूडेंट महिलाओं के लिए काफ़ी समय से ये चल रहा है कि भाई महिलाओं के लिए एएसआई की भर्ती फर्स्ट टाइम होगी, है ना, महिलाओं के लिए फर्स्ट टाइम, और ये वैकेंसी आनी चाहिए कि पिछले 1.5 साल से तो मैं सुन रहा हूँ इस विज्ञप्ति के बारे में। फिर आपके आरएएस, ठीक है, नेक्स्ट फिर आपके जो है सेकंड ग्रेड, फिर आपके फर्स्ट ग्रेड। इसलिए ये जो भर्तियां हैं वो मुझे लगता है कि पाइपलाइन में होनी चाहिए और बहुत जल्दी ही आपको खुशखबरी एक एक करके इन भर्तियों के संबंध में मिलने लग जानी चाहिए, पूरी उम्मीद है। क्योंकि इसमें सबसे पहले आरपीएससी ने वैकेंसी निकाली, 7 वैकेंसी निकाल दी, फिर कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल 6-7 वैकेंसी निकाल दी। अब वापस मैं कह रहा हूँ गेंद आरपीएससी के पाले में आ गई है। तो उसने आप ही मान के चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आपको दिखाई देगी, लेकिन इसका लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप इसके लिए पूरे मनोयोग के साथ में अपनी तैयारी करेंगे। तो उसमें तैयारी में लग जाइए। संस्कृत शिक्षा विभाग की तो ऑलरेडी आई चुकी है ना, ये आपको वैकेंसी बहुत जल्दी नजर आएंगी। अब अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड की, अब अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, कि जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो क्या एक गलती ना करें जिस पर कि उनको सिलेक्शन से वो चीज़ उनको वंचित कर सकती है। सेकंड ग्रेड की स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, जब से ये 40% वाला रूल हर एक सब्जेक्ट में से हटा है, तब से क्या हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स की जो मनोवृत्ति है उसमें बदलाव आया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। सेकंड ग्रेड में आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में 40% रूल नहीं उठा है, ये तो आपको कंफर्म होगा, है ना। उसमें तो अभी भी आपके दोनों पेपर में 40% लाने ही लाने। ये केवल सेकंड ग्रेड में ही ये रूल हटा है कि हर एक पेपर में 40% लाने हैं। तो जब से ये नियम हटा है कि भाई जीके में 40% और मैथ्स के जो सेकंड पेपर है उसमें 40%, दोनों को मिलाकर के आप 40% लेकर के आने, जब से ये रूल हटा है पुराने वाला और जो नया बना है, उसके बाद से क्या हो गया है, स्टूडेंट्स की मनोवृत्ति में बदलाव आ गया और वो ये सोच रहा है कि मैं केवल जीके ही अच्छे से पढ़ लूँ और जीके में मैं 200 में से 150 नंबर ले आऊँ तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैथ्स को मैं, क्योंकि मैथ्स का जो पिछले साल का जो अनुभव है बहुत कटु अनुभव था, तो मैं इसकी भरपाई यहाँ से कर दूँ। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, ये एक नेगेटिव थिंकिंग है कि आप केवल एक ही पेपर को बहुत अच्छा कर लो और दूसरे पेपर की आप परवाह नहीं करो, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली आप जो पेपर अच्छा करके गए, अगर वही टफ आ गया जैसे पिछली बार मैथ्स के साथ हुआ था, तो आपकी पूरी तैयारी बेकार हो जाएगी और अगले 3-4 साल फिर आपको वेट करना पड़ेगा, तो ये अटेम्प्ट आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं स्पेशली जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं उनको ये सुझाव देना चाहूँगा कि भले ही 40% का नियम हट गया है अलग अलग पेपरों से, लेकिन आप ये इस प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग ना लाएं कि हम केवल दोनों में से कोई भी एक पेपर अच्छा कर लें, दोनों में से कोई भी एक पेपर अच्छा कर लें और हमारा काम निकल जाएगा। ऐसी आप भूल नहीं करें, क्योंकि कभी हो सकता है जीके का पेपर भी टफ आ जाए और आप केवल
जीके की भरोसे चले गए और टफ आ गया और आपने अच्छी तैयारी की और आप अच्छे मार्क्स अटेंड नहीं कर पाए, और चूंकि आपने मैथ्स का पेपर उतने अच्छे से तैयारी नहीं की थी तो फिर आप रह जाएंगे बिल्कुल ही। तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको जो है दोनों की बैलेंस तैयारी करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, बैलेंस, है ना। मैंने उस दिन बताया भी था कि आपको जीके और मैथ्स में 1:2 रखना ही है। जीके 2 घंटे तो मैथ्स आपको 4 घंटे पढ़ना है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं सोचना 40% को लेकर के, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स ने इस बात को दिमाग में बैठा लिया है कि भाई मैथ्स तो हमसे नहीं होगा तो हम जीके से अपना बेड़ा पार कर लेते हैं, और जीके वो उल्टा कर रहे हैं, जीके 4 घंटे, मैथ्स 2 घंटे। ऐसे भी कुछ 2-4 स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर हम ऐसा कर लें तो, लेकिन मैं उनको ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। भले ही आप RS स्तर का जीके पढ़ रहे हों या आप IS स्तर का जीके पढ़ रहे हो स्टूडेंट, मेरिट जो डिसाइडर है वो आपका कोर सब्जेक्ट मैथ्स ही होगा, ये आप मान के चलिए। जीके के बेस पर आप सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, है ना, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जीके जो है 200 मार्क्स का है, मैथ्स आपके 300 मार्क्स का है, ठीक है। हाँ, ये मान सकते हैं पिछले बार का पेपर थोड़ा सा अटपटा सा था, कुछ क्वेश्चन का पूरा उसमें सब कुछ गड़बड़ा था, वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं था, ठीक है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, है ना। हमको सब विज्ञप्ति आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आप अभी से ही अगर अपना नेगेटिव माइंडसेट लेके चलेंगे कि मैं जीके को ज़्यादा पढ़ूंगा, मैथ्स को कम पढ़ूंगा, जीके में नंबर ले आऊँगा, दोनों मिला के मेरे 40% ऊपर आ जाएंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार की मानसिकता को नहीं पाले और बिल्कुल इससे दूर रहें। मैं कह रहा हूँ आपको मैथ्स पर ही ज़्यादा फोकस करना है रादर देन जीके, है ना। अगर अभी आप जीके को 2 से 3 महीने नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। आप अभी मेनली मैथ्स पर ही फोकस करें, क्योंकि वो आपका मेन सब्जेक्ट है, वो आपका कोर सब्जेक्ट है, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप वास्तव में मार्क्स 250-260 तक स्कोर करना चाहते हैं। नेगेटिव अप्रोच के साथ 10 में से 1 स्टूडेंट काम चला सकता है, 9 स्टूडेंट के लिए वो तरीका काम नहीं देगा, आप ये मान के चलिए। ऐसा कोई अपवाद हर जगह पे होता है, ऐसा एक आध एग्जाम्पल आपको हर जगह पे मिलेगा कि वो जीके के बेस पर सिलेक्शन करवा दे, लेकिन हर कोई नहीं करवा सकता, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इस प्रकार की नेगेटिव अप्रोच के साथ बिल्कुल तैयारी मत करें कि अभी बहुत समय है आपके पास में एग्ज़ाम होने को लेकर के। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाएं। मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, 1:2 के फॉर्मूले को अपनाएं, है ना, तो ही आप एग्ज़ाम में जाकर के अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने एक पेपर को ज़्यादा वेटेज दिया, दूसरे को उससे कम दिया, और अगर उनमें जो आप वेटेज देके गए वही अगर टफ आ गया तो फिर आप दूसरे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी से कोई भी दिमाग में बात ना पालें, 40% वाली दिमाग आपके बात में अभी नहीं आनी चाहिए। ये सब बात का खेल है एग्जाम के 2 महीने पहले का, कि 40% है तो मैं अब किसको ज़्यादा वेटेज दूँ। अभी तो आपको बराबर वेटेज मैथ्स को उतना ही देना है और जीके को उससे थोड़ा सा कम, और आप अगर अभी से 2-3 महीने जीके ना भी पढ़ेंगे तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे ख्याल से, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो, है ना, आप ये मान के चलिए, है ना। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि आपको एक तो जानकारी देना कि कौन कौन से एग्जाम आगामी टाइम में आ सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि आने चाहिए, अच्छी खासी सीट के साथ आने चाहिए, लेकिन आपको इसका वेट नहीं करना है। वो काम RPSC का है, वैकेंसी निकालने का, हमारा काम पढ़ने का है। हम अपना काम करें, वो अपना काम करें, बस ये आप मान के चलिए। आपको अपनी भूमिका के बारे में पता होना चाहिए कि भाई मेरा काम क्या है। हम दिन रात ये सोचते रहे कि वैकेंसी आएगी उस दिन से पढ़ना शुरू करूंगा, तब तो मैं आपको पहले भी कहा है, बहुतों से आप पिछड़ चुके होंगे कि आपको पता है किसी भी कंपनी एग्जाम में सिलेक्शन रेट आपका 1.5 से 2% से अधिक नहीं होता। 1.5 से 2%, और ये मान के चलिए 1.5 से 2% लोग तो अपना कोर्स भी खत्म कर चुके होंगे सेकंड ग्रेड का अभी तक, तो एटलीस्ट 1 टाइम, है ना, चाहे वो सेल्फ हो चाहे कोचिंग हो, किसी भी स्तर पर हो, ठीक है। तो आपको ये मान के चलिए कि आप काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना, कि अगर आप वैकेंसी का वेट करते हैं वो आएगी तब शुरू करेंगे, और ये सब कुछ चीज़ें आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। इसलिए ये काम भी हो जाएगा। किसने सोचा था कि एक दिन में 5-5, 6-6 वैकेंसी आ जाएंगी और कर्मचारी चयन बोर्ड का पूरा टाइम टेबल जारी हो जाएगा एग्जाम का कि कब किस दिन कौन सा होगा। एक ही दिन में मात्र 1-2 घंटे में पूरा काम हो गया, और जो लोग सोच रहे थे कि सर अभी तो पता ही नहीं चल रहा CET का क्या होगा क्या नहीं, वो सब क्लियर हो गया। तो इसमें मान के चलिए सारे काम हो जाएंगे, लेकिन पहले आपका काम है इनिशिएटिव लेकर के अपनी पढ़ाई को अच्छी गति से करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। हमारे यहाँ हमने कहा है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के नए बैच शुरू हो गए हैं, और हम जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको 50% का छूट दे रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन फीस में हम ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। मॉर्निंग में बैच चलता है, इवनिंग में बैच है, संडे के बैच चल रहे हैं मैथमेटिक्स के,
तो जो स्टूडेंट टीएसपी रेक स्टूडेंट है वो तो इसका लाभ लेवें, उनको बाहर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा है जब आपके यहाँ खुद सुविधा है तो आप बाहर नहीं जाएं, जहाँ बैच छोटे हों वहाँ ज्वाइन करें ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।